भ्रांतिमान अलंकार, नाम से पता चल रहा है कि भ्रम हो जाए, जहां पर हमें भ्रम हो जाए कि ये चीज है, लेकिन वो भ्रम क्या निकले, झूठ निकले। कल मैंने बताया था कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कुछ ऐसी चीज दिखी जो सांप की तरफ दिख रही है और रस्सी की तरफ दिख रही है, कंफ्यूजन है आपको, है कि नहीं? आपको पता नहीं चला कि सांप है या क्या है, और आपने मान लो कि उसको सांप रस्सी जानकर उठा लिया, रस्सी जानकर आपने उसको पकड़ने की कोशिश की और वो सांप निकला है, तो फिर वो भ्रांतिमान अलंकार हो गया। आपको भ्रम हो गया था ना, भ्रम के कारण, लेकिन आपने निश्चय कर लिया था कि यार नहीं सांप है, ये रस्सी है, लेकिन निकला क्या, सांप निकला। तो वो जो लास्ट में निश्चय हुआ, यहां है देखो आप कि वो कहा गया, ऐसा इसमें है, ये निश्चय मिथ्या होता है, मिथ्या होता है यानी कि झूठ होता है। मान लेता है व्यक्ति भाई हाँ भाई ये चीज अब रस्सी ही है, लेकिन वो जब उठाता है तो फिर क्या होता है, वो भ्रम उसका झूठ निकलता है और वो क्या निकल जाता है, सांप निकल जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, इसी जगह पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। परिभाषा देखो कि जहां रूप रंग की समानता के कारण, रूप और रंग की समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और भ्रम के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, यानी कि सांप को क्या समझ लिया था, रस्सी, भ्रम के कारण समझ लिया, क्योंकि दोनों रूप रंग आकार में समानता दिख रही है दोनों की, भाई ऐसा होता है सांप भी, रस्सी भी ऐसी पड़ी हुई थी, तो वहां पर भी अपने को भ्रम हुआ, तो भ्रम कर अपन क्या कर ले, दूसरी वस्तु समझ ही ले, मान ले भाई अभी दूसरी वस्तु है, लेकिन जब कंफर्म करने चले तो फिर वो वाक्य में भी दूसरी वो वस्तु नहीं निकले, तो वो मिथ्या होता है, वो निश्चय। अब देखो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्या अंतर होता है, कि संदेह अलंकार में वस्तु के स्वरूप के बारे में अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, बन रहा है लास्ट तक, आखिरी तक पता चला कि अपने को भाई क्या है, लास्ट तक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। तो संदेह अलंकार में तो लास्ट तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, लेकिन भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है और वो निश्चय झूठ निकलता है, मिथ्या यानी झूठ, और वो निश्चय क्या निकलता है, मिथ्या होता है भाई। नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, और ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी कि हंसनी ओस की जो बूंदे हैं ना उनको क्या जानकर चुग रही है, मोती जानकर चुग रही है। जानकर आ गया, जानकर, समझकर, मानी के, ये इसके वाचक शब्द हैं। वहां पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसके वाचक शब्द देखिए आप कि भ्रांतिमान अलंकार युक्त काव्य पंक्तियों में जानकर, समझकर, मानकर, विचार कर, जानी के, मानी के, समझ के आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जानकर, समझकर, मानकर, विचार कर, जानी के, मानी के, भाई माना की लगते ना गणित में, वही चीज लगती है यहाँ पर, जानकर, मानकर, जानी के, मानी के, समझ के आदि ये वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब देखो इसके उदाहरण लेते हैं हम एक दो, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये परिभाषा आपने पढ़ी अभी। संदेह अलंकार में लास्ट तक संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में वो निश्चय हो जाता है दूसरी वस्तु का, लेकिन वो जो निश्चय होता है वो मिथ्या होता है, झूठा होता है। और इसकी पहचान यानी कि भ्रांतिमान अलंकार युक्त जो काव्य पंक्तियां होती है उनमें इसके वाचक शब्द जाने के, जानकर, समझकर, मानकर, ये सारे आते हैं इसमें, समझ की आदि। अब इसके उदाहरण देखिए कैसे भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है। पहला उदाहरण है, जाने श्याम को श्याम घन, जाने श्याम को श्याम घन, नाचे उठे वन भोर। जाने शब्द आ गया, पहली बात तो अपने को यहाँ पर कि इससे भी पता चल जाता है कि भ्रांतिमान अलंकार, लेकिन आपको अर्थ आना चाहिए भाई, वहां कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाते, वो ऐसे पहचान शब्द ज्यादा देता है भाई इसको देख के लगा देगा, नहीं, अपने को अर्थ समझना है कि यहाँ भ्रम क्या हो रहा है। देखो कि जाने श्याम को, अब श्याम का मतलब क्या है, श्याम वर्ण की कौन, श्री कृष्ण, यहाँ है कृष्ण, कि जाने श्याम को,
कि कृष्ण को जानकर, कृष्ण को जानकर श्याम घन, क्या श्याम यानी काला और घन यानी बादल, कि कृष्ण को काले बादल जानकर, जान लिया, नाची उठे वन मोर, वन यानी कि वन में मोर नाचने लगी, यानी कि जब काले काले बादल आते हैं ऊपर मंडराते हैं बारिश के लिए तो मोर शोर करने लगते हैं और नाचने लगते हैं वन में। लेकिन वहां पर किसको काले बादल समझ लिया उन्होंने? कृष्ण जी को। किसके कारण? रंग की समानता के कारण। लेकिन लास्ट में निश्चय तो गलत निकला, उन्होंने कृष्ण को काले बादल मान लिया था। अब वो तो मानकर वो तो नाचने लग गए थे, लेकिन जब बाद में चला भाई बरखा तो पड़ी ना, क्योंकि बादल मंडराने के बाद बारिश होती है ना। अब श्री कृष्ण उन्हीं के रंग के वो बादल थोड़ी है, लेकिन उनको उन्होंने काले बादल मान लिया श्री कृष्ण को रंग की भ्रमता के कारण, और वो लास्ट में क्या होता है? वो भ्रम विद्या निकलता है और वो तो नाचने लग जाते हैं बेचारे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, यानी कि श्री कृष्ण को उन्होंने क्या मान लिया? काले बादल, यानी कि मोरों को श्री कृष्ण का भी रंग सांवला है, इसलिए उनको उनमें काले बादल का भ्रम हो गया और इसलिए वो नाचने लगे। तो यहाँ पर भ्रम हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। दूसरा उदाहरण देखिए आप, औस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ये देखो पहचान वाचक चिन्ह आ गया, वैसे तो जानकर मानकर जाने की। अब इसका अर्थ देखते हैं कैसे इसमें भ्रम हो रहा है कि औस बिंदु चुग रही हंसिनी, हंस पक्षी होता है तो हंसनी मादा हंस के लिए कर सकते हो आप कि हंसनी क्या कर रही है? जो ओस की बूंदे होती है ना, ओस की बूंदे सुबह सुबह पानी की बूंदे होती है, उन ओस की बूंदों को चुग रही है, लेकिन क्या मानकर? मोती उनको जान, उनको मोती जानकर वो चुग रही है। अब उसको भ्रम हो गया और वो चुगने लग गई। वो क्या सोच रही कि मैं मोती चुग रही हूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि तो ओस की बूंदों को चुग रही है। तो भ्रम कैसा है? मिथ्या है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि जहां पर भ्रम हो जाए, यानी कि मान लिया जाए लेकिन वो कंफर्म सही बात नहीं हो, वो तो चुग ही रही है लेकिन वो मोती थोड़ी चुग रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। और क्यों है कि जो हंसिनी है वो ओस की बूंदों, ओस की जो बूंदे हैं उनमें उसको किसका भ्रम हो गया? मोतियों का भ्रम हो गया। हंस मोती चुगता है ना, वो वाली बात है। तो यहाँ उसमें हाँ, ओस की बूंदों में उसको मोतियों का भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए आप, बेसर मोती द्वितीय झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चूनो समुझी नारी निपट अयानी। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पहचान चिन्ह आ गया। पहले तो समुझी, समझकर, समझ के, जानी के, मानी के, जानकर, मानकर, ये सब भ्रांतिमान अलंकार में आते हैं। अब देखिए आप, कोई नायिका है, उसको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या भ्रम हो रहा है कि बेसर मोती, नाक में पहना जाने वाला आभूषण होता है बेसरी, ठीक है ना। तो बेसर मोती द्युति, द्युति का मतलब होता है चमक, द्युति का मतलब क्या होता है? चमक। कि नाक का जो मोती है ना उसकी चमक, झलक परी, उसकी चमक है ना, उसकी झलक यानी कि उसकी परछाई, उसकी आप कह सकते हो आप उसका प्रकाश पड़ रहा है। झलक परी यानी कि उसकी झलक पड़ रही है किस पर? अधर पर, यानी कि होठों पर। आनी, अब उसकी झलक है ना उसके होठों पर पड़ रही है। किसकी? नाक का जो बेसरी नामक आभूषण होता है उसकी झलक, हीरा मोती होता है उसमें छोटा सा, उसकी चमक कहां पड़ रही है? उसके होठों पर पड़ रही है। अब होठों पर पड़ रही है तो उसको क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखो कि पट पहुंचती चूनो समझ के, वो जो उसके नाक में जो बेसरी मोती है उसकी जो झलक उसके होठों पर पड़ रही है, वो उस झलक को, अब वो झलक कैसी होगी? बिल्कुल साफ सफेद दिखाई देगी ना, लेकिन वो क्या समझ रही है? उसको चूनो समझ के। चूना होता है ना पान में, पान खाते हैं उसमें चूना लगाते हैं वो सफेद सफेद, उसको वो चूना समझकर क्या कर रही है? पट यानी कि वस्त्र, यानी कि वस्त्र कपड़े से उसको पोंछ रही है। मेरे होठों पे चूना लग गया, सफेद सफेद चूना लग गया। और नारी निपट अयानी, बिल्कुल अयानी यानी कि नासमझ कर सकते हो आप कि नासमझ नारी क्या करे? उसको कपड़े से पहुंचने की कोशिश कर रही है। भ्रम हुआ नहीं हुआ उसका, लेकिन वो भ्रम क्या निकला? उसने तो चूना समझा था, लेकिन वो तो उसके जो बेसरी नामों का जो नाक में बना जाता है उसकी चमक थी, तो वो थोड़ी मिटेगी। तो वो तो मानकर पहुंचने लग गए थे, लेकिन वो मिथ्या निकला, वो तो उसकी चमक थी, उसने तो चूना समझकर पहुंचने की कोशिश की थी। तो कौन सा अलंकार है? इसमें भी भ्रम हो रहा है। यहाँ पर भाई जो नाक उसकी चमक है बेसर आप
नामक जो मोती है उसकी चमक है, उसको उसने क्या मान लिया? चूना मान लिया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम हो रहा है। लास्ट देखिए आप, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा सुख हुआ मौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। अब देखो इसको कि नाक का मोती अधर की कांति से, नायिका ने नाक में मोती पहन रखा है, यानी कि नाक में जो भी बाली पहन रखी होगी, जो भी वो मोती है उसमें, है ना, उसकी अब अधर की कांति, अधर किसको कहते हैं? होठों को कहते हैं। अधर किसे कहते हैं? होठों को। अब होठ है ना नायिका के, उसकी ऐसी चमक है, नायिका के होठों की कांति, कांति यानी कह सकते हैं आप चमक, कि नायिका के होठों की जो चमक है ना, उसके कारण जो नाक का मोती है वो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, दाड़िम किसे कहते हैं? अनार को। दाड़िम यानी क्या होता है? अनार। अनार का बीज कैसा होता है? लाल होता है। अनार का बीज कैसा होता है? लाल होता है। अब नायिका ने क्या है? नायिका के जो होठ है ना बिल्कुल लाल है। अब उसके उन लाल होठों की जो चमक है, उसके उस आप वो नाक में पहन रखा है ना उसने आभूषण, उसमें पड़ रही है, उस मोती के ऊपर लाल चमक पड़ रही है, तो वो मोती लाल लाल दिखाई दे रहा है। अब आप पढ़ रही है ना होठों की कांति, तो वो मोती कैसा दिख रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। अब क्या कंफ्यूजन हुआ? देखो, समझकर भ्रांति, समझ लिया उसने, क्या समझ लिया? भाई लाल लाल ये क्या है? दाड़िम का, अनार का बीज भी लाल होता है, तो उसने सोचा भाई ये यहाँ पर अनार का बीज है लाल लाल, है ना, तो सहसा सुख हुआ मौन है, सुख यानी तोता, उसको देखकर नायिका के नाक में वो आभूषण है वो लाल लाल हो रहा है होठों की लालिमा के कारण, तो उस लाल, अब वो क्या समझ लिया उसने? तोते ने बीज, अनार का बीज, भाई ये अनार का बीज है यहाँ पर। अब वो लाल है ना, तो अनार का बीज जिसे मौन है, सोचता अन्य सुख ये कौन है। अब वो लाल दिखाई दे रहा है, तो तोता देखा आपने, तोते का वो जो चोंच होती है कैसी होती है? लाल होती है ना, ऐसे लाल होती है। तो यहाँ उसको ये क्या दिख रही है? कि चोंच दिखाई दे रही है। सोचता अन्य सुख, वो सोच रहा है तोता, तो क्या है? दूसरों तोतों को, नायिका के यहाँ पर वो लाल लाल दिखाई दे रहा है, वो चोंच की तरह दिख रहा है उसको। अब तोता गड़बड़ कंफ्यूज हो गया, भाई यार ये कौन सा तोता है? दूसरा तोता आ गया सामने, क्योंकि चोंच दिखाई दे रही है उसको लाल लाल, तो उससे उसको क्या हो गया? उसमें भ्रम हो गया। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? भ्रम, सॉरी भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब आगे और उदाहरण लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में पांचवा उदाहरण देखिए आप, कि किंसुक समझकर भ्रमर ने सुख को झपटा, तोते ने भी जम्बुक फल जानकर भ्रमर को लपटा। तो पहले देखो लपटा झपटा अर्थ देखो, किंसुक होता है पलाश का जो फूल होता है लाल लाल, पलाश का पुष्प कह सकते हो आप, पलाश का पुष्प। भ्रमर आप जानते हो भौरा होता है, भौरा, और सुख यानी तोता होता है। ठीक, तोता, तोते ने जम्बुक फल, जम्बुक फल क्या होता है? जामुन का फल, काला होता है ना, जामुन का फल जानकर भ्रमर वही भौरा। यहाँ जानकर आ गया, यहाँ समझकर आ गया, ये इसके पहचान चिन्ह आ गया एक तरह से। अब देखिए अर्थ में आते हैं कि क्या भ्रम हुआ और क्या हुआ। कि किंसुक समझकर, कि पलाश का फूल समझकर भ्रमर ने यानी कि भौरे ने सुख को झपटा, सुख को यानी कि तोते को झपटा यानी कि पकड़ने की कोशिश की। भौरा होता है ना, लाल फूलों के ऊपर मंडराता है, उसका रस लेता है। तो जो तोता था ना, अब उसकी चोंच लाल लाल होती है ना आगे से, तो वो भौरे ने क्या समझ ली? पलाश का फूल समझ ली, भाई लाल लाल वही होगा। और भौरा उसकी जो तोते की चोंच थी ना उसके ऊपर बैठने की कोशिश करने लगा, उसकी तरफ झपटा यानी कि उसके ऊपर बैठने की कोशिश की उसने। अब तोते को क्या कंफ्यूजन हुआ? कि तोते ने भी जम्बुक फल जानकर, कि तोते ने उस भौरे को जामुन का फल, जामुन होता है ना काली, कि जामुन का फल जानकर भ्रमर को लपटाने के भौरे को खाने का प्रयास किया। अब दोनों ने कंफ्यूजन हो गया ना, तोते ने तो भ्रमर को क्या समझा? जामुन का फल समझा, क्योंकि वो काले रंग का होता है, और भौरे ने तोते की जो चोंच लाल होती है उसको क्या समझा? पलाश का पुष्प समझा। तो दोनों को भ्रम हो रहा है, जानकर मानकर। तो कौन सा अलंकार इसमें? भ्रांतिमान अलंकार है। छठा उदाहरण देखिए आप, कि बिन विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा सर्प झट से, काली ईख समझकर
उसको उठा लिया उसने झट से। तो यहाँ एक तो विचार कर और एक समझ कर, दोनों इसके वह क्या कहते हैं वाचक शब्द है, जिनसे हमें पता चलता है कि ये भ्रांतिमान अलंकार है इसमें, है ना। अब देखो आप बिल मतलब सांप, जिस गुस्सा में बिल होता है सांप का बिल, कि बिल विचार कर नाग सुंड में, नाग किसे कहते हैं हाथी को, कि बिल समझकर नाग की जो सूंड थी ना उसमें घुसने लगा सर्प झट से, यानी कि फटाफट सांप उसकी सूंड में घुसने लगा। सांप को क्या भ्रम हो गया कि ये बिल है, यानी कि ये बिल है, सांप बिल में जाता है, उसने उसको बिल समझकर उसमें घुसने की कोशिश की। किसमें? हाथी की सूंड में, वो भी ऐसी होती है। अब हाथी की सूंड में घुसने की कोशिश की तो हाथी को क्या कंफ्यूजन हुआ कि काली ईख समझकर, ईख क्या होता है? गन्ना। अब हाथी गन्ने खाता ही है, तो हाथी ने क्या समझा, वो काला काला सांप आ रहा था ना उसकी सूंड में घुसने के लिए बिल समझकर, तो हाथी ने समझा भाई ये काला गन्ना है, सांप काला होता है, कि उसको काली ईख समझकर उसको उठा लिया उसने, जैसे सांप को उठा लिया उसने, भाई गन्नो आ गया बढ़िया, खा लिया, और सांप ने कहा सोची बिल, और उसमें घुसने लगा वो। तो यहाँ पर सांप को तो क्या हो गया, हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हो गया, और हाथी को उसमें सांप में किसका भ्रम का? काले गन्ने का। भाई काले गन्ने काली ईख समझ गया ना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पे हेलो, हमें क्या हेलो बहुत उठा लिया हो, उसको चालू करते में हेलो, लाइट भी गई। हाँ देखो हेलो सुनो, है ना, ध्यान दो। भ्रांतिमान अलंकार के दो और उदाहरण है, 7 और 8वां। तो साथ देखो, पाए महावर देन को नाइन बेटी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीडत जाए। तो पाए, पाए यानी कि पैर, है ना, महावर, महावर होता है जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग की मेहंदी जो पैरों में लगाई जाती है, तो आप लाल रंग से याद रखें, जो लाल रंग की मेहंदी जो पैरों में लगाई जाती है महावर करते हैं उसे। देन को यानी कि लगाने को, नाइन, नाई जाति की महिलाएं होती है ना, वो लगाने के लिए बैठी आई, कि वहां पर आकर बैठ गई, यानी कि किसी के घर गई वो नाई, किसी नायिका के पैरों में क्या लगाने के लिए आई? महावर नामक वो लाल रंग होता है ना, वो मेहंदी वगैरह लगाने के लिए वहां पर आई। तो हाँ, तो जो नाइन है वो क्या हुई, किसी के मेहंदी लगाने के लिए गई, पैरों में या लाल रंग के वो लगाने के लिए गई, महावर कहते हैं उसको, लगाने के लिए गई। तो उसको क्या हो गया कि फिर जानी महावरी, क्योंकि वो उसके पैर इतने लाल थे नायिका के, कि फिर जानी महावरी, उसने सोचा भाई इसमें महावर तो पहले लगा हुआ है, जान की एड़ी मिट जाए, उस एड़ी को, एड़ी पैरों में लगा दे नीचे, उस एड़ी को ऐसे मिटने यानी कि मिटाने लगी। तो इसमें पहले से जैसे मान लो महावर लगा हुआ है, यानी कि वो लाल रंगी थे पूरे पैरों में, पूरे लालिमा लिए हुए थे, तो उसने सोचा कि इसमें कहां पर मैं महावरी लगाऊं। तो उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया कि मानो इसमें पहले से ही जैसे क्या लगी हुई हो, कि महावर लगी हुई। अब वो थोड़ा लगा दे तो कंफ्यूज है कहां तक लगी कहां तक नहीं लगी, तो उसको क्या हो गया था, भ्रम हो गया था। तो इसमें भ्रांतिमान है। इसमें देखो आप, कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार हर्ष उठी, जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गए। रामचरितमानस का बड़ा दोहा है। हनुमान जी जब लंका में यानी सीता माता सीता का पता लगाते लगाते वहां तक पहुंच जाते हैं लंका में, और वो माता सीता को देख लेते हैं। अब हनुमान जी को माता सीता ने पहले कभी देखा नहीं था, और हनुमान जी ने भी माता सीता को कभी देखा नहीं था, क्योंकि हनुमान जी और राम की मुलाकात बाद में थी, जब उनको रावण ले जाता है उसके बाद में। तो जब वो उसकी पता लगाने के लिए जाते, राम जी से कहते भाई तू जब चला जाएगा तुझे कैसे पता नहीं क्यों भाई तू हमारा सेवक है। तो उन्होंने मुद्रिका दी थी, यानी कि एक बीटी दी थी भगवान राम की, जो उनको हनुमान जी को देती, भाई जब भी जहां भी तुम्हें सीता मिले माता सीता, उसको ये दे देना, जाकर सीता को जाकर ये दे देना, जिससे वो पहचान ले कि भाई तू राम का दूध है। तो वो वहां पर आगे और पेड़ पे बैठे हुए थे, अशोक का पेड़ है ना, उसके ऊपर बैठे हुए थे छोटे से रूप में। अब माता सीता नीचे बैठी हुई थी, वहां पर रावण ने उनको वहां पर बिठा रखा था, तो वहां पर लेके थे वहां पर लंका में। तो उन्होंने हनुमान जी ने क्या किया कि कपि करी हृदय विचार, कि कपि यानी कि हनुमान या हनुमान जी, है ना, हनुमान जी ने करी यानी कि किया हृदय में विचार, कि हनुमान जी ने हृदय में विचार करके दीन मुद्रिका डारी तब,
वो जो राम जी ने उनको मुद्रिका दी थी ना पीटी, वो उन्होंने क्या करी, डाल दी, ऊपर से नीचे डाल दी माता सीता के सामने। अब डाल दे क्या हुआ देखो, जनु अशोक अंगार दी, कि मानो उन्होंने क्या किया, अशोक नामक अंगार होता है, वो अशोक अंगार है कि अंगारा डाल दिया वो मानो नीचे। यानी कि पीठी भी ऐसी चमकती थी जैसे अंगारा चमकता है, कि मानो जनु जानकर उसको क्या जाना, सीता माता ने अंगार जाना, अशोक अंगार जाना, कि अशोक पेड़ से क्या गिर गया, अंगार, अंगारा गिर गया, यानी कि मान ली कोई कह सकते जलता हुआ अंगारा गिर गया और हर्षी उठी कर गए, वो हर्षित होकर से घबरा कर जैसे कि उठ कर खड़ी हो गई हो माता सीता। यानी कि उस बेटे में उनको क्या भ्रम हो गया, अंगार का, अंगारे का भ्रम हो गया, क्योंकि वो इतनी चमकदार थी तो गिरते वो एकदम से चमक गई कि क्या हो गया, कि वहां से ऊपर अशोक के पेड़ से जैसे कि अंगारा गिर गया हो, तो उनको बीटी में अंगार का भ्रम हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार इज कंप्लीट।